नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। वन साइडेड मॉर्निंग से गिरावट के बाद अब कहीं जाके निफ्टी ने पहला उछाल मारा है दोस्तों। और ये उछाल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन 40 पॉइंट का है डेलो से। निफ्टी 24,936 पे ट्रेड कर रहा है। इस बीच में मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल आउट परफॉर्मिंग। अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है। मैं तेजी तो नहीं कहूंगा, हरे निशान में कहूंगा। मार्केट ब्रेथ खराब दिख रही है। लेट्स सी बाजार कितना और रिकवर करता है। मैं व्यू पॉजिटिव ही रखना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। जब तक 24,800 ब्रेक नहीं होगा कम से कम तब तक तो, बट 25,000 के नीचे जो निकले वो थोड़ा एक साइकोलॉजिकली टेंशन का विषय है। बट बाजार ऊपर जाना चाहिए दोबारा से 24,940 पे। इस बीच में निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, रिकवरी थोड़ी और बढ़ते हुए दिख रही है, काफी अच्छा माहौल लग रहा है। बात करने वाला हूं दोस्तों आज आप सभी के साथ बड़े लंबे समय बाद वोडाफोन आइडिया के बारे में। एक बार फिर ये स्टॉक चर्चाओं में आकर खड़ा हो गया है। वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए तो आज दिन के दौरान मॉर्निंग में इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग आई, करीब 4% की तेजी देखने को मिली हमें इस स्टॉक में। एंड अगर मैं अभी भी देखूं तो बढ़िया एक्शन चल रहा है, करीब 2% की तेजी अभी भी दिख रही है। 6.66 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 34 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, बट क्योंकि 6 रुपए का शेयर है तो वॉल्यूम्स तो जनरेट हो ही जाते हैं इसमें। इस कंपनी के लिए एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और खबर आ रही है सीधे गवर्नमेंट से। क्या खबर है मैं आपको बताता हूं बिना देरी गवाए, और स्टॉक में क्या करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर खबर की बात करें तो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करी जाए तो खबर यह है कि यहां पे कुछ रिलीफ देने की बात चल रही है। अब क्या है डिटेल्स एक बार पढ़ लेते हैं। द शेयर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया जम्प्ड ओवर 4% ऑन August 22 आफ्टर अ रिपोर्ट सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज सेट टू टेक अ कॉल ऑन रिलीफ प्रपोजल फॉर द टेलीकॉम मेजर। तो कुछ राहत की बात चल रही है, कुछ राहत दी जा सकती है क्या, देनी चाहिए क्या, इन सब के बारे में। PMO had and received an informational note from the DOT यानी Department of Telecommunication proposing multiple relief option for the debt-ridden telecom company। तो डॉट की तरफ से इन्हें कुछ मिला है नोट कि भैया कुछ हैं जो हम दे सकते हैं। क्या है कि वो पढ़ते हैं। Mint reporting sitting people familiar with the matter. These options include another 2-year pause on paying the statutory dues under moratorium currently. Moratorium. तो 2 साल का और पॉज दिया जा सकता है, यानी समय और बढ़ाया जा सकता है कि 2 साल का और समय दे दिया जाए। The PMO will take the decision on whether these relief measures are to be extended. The report cited सोर्सेज एज सेइंग। तो देखने वाली बात यह कि ये समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यानी समय सीमा और देने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। डॉट हैज ऑल्सो प्रपोज टू गिव वोडाफोन आइडिया मोर टाइम टू रीपे ड्यूज, स्मॉलर एनुअल पेमेंट्स पे आउट्स एंड अ वेवर ऑन पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट पेनल्टीज ऑन AGR पेमेंट, द रिपोर्ट एडिट। साथ ही साथ डॉट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को कुछ और समय दीजिए उनके कर्ज को चुकाने के लिए, और जो एनुअल पेमेंट है उसको टुकड़ों में ले लीजिए, यानी छोटे लेवल पे, मतलब वही हो गया समय। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो AGR के ड्यूज पे पेनल्टी या इंटरेस्ट है उसे वेव ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए। ये सारी चीज कही गई है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा AGR का जो बकाया है वोडाफोन आइडिया वो करीब 83,400 करोड़ है, 83,400 करोड़ का। जो एनुअल पेमेंट्स हैं वो करीब 18,000 करोड़ की चल रही हैं, और जो ओवरऑल ड्यू है गवर्नमेंट का वोडाफोन आइडिया के पास, इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगा के वो करीब 2 लाख करोड़ का है। बहुत गंदा खेल है यार। अब द डेट लेडन ऑपरेटर हैज रिपीटेडली वार्न्ड इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फंडिंग सपोर्ट as banks remain wary of lending given its financial stress. Vodafone Idea employs over 18,000 people and nearly 19.8 million subscribers. A collapse, analyst note, could reduce India's telecom sector to a 2-player market dominated by Reliance Jio and Bharti Airtel. तो कंपनी लगातार कह रही है कि भैया वो तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि बैंक उन्हें पैसा दे नहीं रही है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसलिए
सरकार से उनको खास मदद चाहिए। अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो कंपनी एक तरीके से खत्म होने की कगार पे है। कंपनी कह रही है 18,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और हमारे पास करीब 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और अगर हम खत्म होते हैं तो कहीं ना कहीं 2 ही मेजर टेलीकॉम प्लेयर रह जाएंगे, जो कि देश के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी ये चीज़ नहीं चाहेगा जियो और एयरटेल ही इतने बड़े क्षेत्र में केवल रह जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रखी गई हैं सामने। अब दोस्तों क्या करें, मेरे हिसाब से ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टॉक ऑलरेडी और भागता हुआ दिख रहा है, करीब दोबारा 4-4.5% ऊपर हो गया है। हो ये रहा है कि वोडाफोन आइडिया का टोटल मार्केट कैप 74,000 करोड़ है, 50% सरकार ओन करती है। 74,000 करोड़ का मैं अगर आधा भी कर दूंगा तो ये आपका पड़ गया 37,000 करोड़ के समथिंग। तो ये क्लियर कट है कि सरकार को जितना इनसे कर्ज लेना है ना, जितना कर्ज लेना है उसके सामने इनका जो मार्केट है, मतलब वोडाफोन आइडिया में जो मार्केट शेयर है वो छोटा है। लेकिन अगर इन्होंने कर्ज को लेकर रिलीफ नहीं दिया तो कर्ज भी नहीं मिलेगा और कंपनी भी खत्म। और अगर रिलीफ दे दिया तो कम से कम वो 34,000 करोड़ 50,000 करोड़ हो सकता है, एक बार को शेयर उछल सकता है। तो मेरे हिसाब से आम रिटेल निवेशक के लिए तो कुछ भी नहीं है इस कंपनी में, और बस समय आपका जाया होगा। वो एक अलग बात है कि 7 रुपये से 10 रुपये हो जाए, आप लोग को यार 50% बन जाता, लेकिन 10 से वापस 7 हो जाए आने वाले कुछ समय में, तो वो एक अलग केस है। बहुत मुश्किल है। अब मैंने आपको बताया डेट किस लेवल पे है, डेट पूरा माफ़ कर दिया जाए, सरकार का ही वो भी पैसा है, शेयर में भी सरकार का ही पैसा है। तो ये है कि अपना पैसा बनाने के लिए अपना ही पैसा गंवाना पड़ेगा। पहले सरकार के कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट करते थे। बहुत लंबी कहानी है, मैं कितनी वीडियो करूंगा। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई लेना चाहता है छोटे अमाउंट में लो, भूल जाओ, और किसी के पास है तो वो भी मैनेजेबल पोजीशन रखो और भूल जाओ। यही कह सकता हूँ मैं। तो बस यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।